नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको EWS DG फ्रीशिप एडमिशन दिल्ली के बारे में एक जनरल जानकारी दी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने बच्चे का EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो फ्री एडमिशन होते हैं उनमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में सजेस्टेड वीडियो के तौर पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो EWS DG फ्रीशिप एडमिशन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें एडमिशन के पहले पहले बनवा कर रख लेना चाहिए ताकि स्मूथली आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए, एडमिशन के टाइम पे कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दैट आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो बोथ EWS और DG दोनों ग्रुप के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपका बच्चा EWS ग्रुप से बिलोंग करता हो, चाहे वो DG ग्रुप से बिलोंग करता हो, उसको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना ही होता है। तो दोस्तों, प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर राशन कार्ड, यानी कि जो पेरेंट्स का राशन कार्ड है, इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट, वो बच्चे के माता पिता के नाम से होना चाहिए, हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड इन राशन कार्ड, लेकिन बच्चे का जो नाम है वो भी राशन कार्ड में होना चाहिए। इसको आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट हर पेरेंट्स, तो बच्चे के जो माता पिता हैं उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी कि जिसे हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो या तो बच्चे का हो या तो बच्चे के माता या पिता में से किसी का भी हो, तो वो एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर आप दे सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, एपिक कार्ड, या तो माता का हो या तो पिता का हो, इसको आप एज अ एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, MTNL टेलीफोन का बिल या फिर वाटर का बिल, ये भी आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एडमिशन के लिए दे सकते हैं। यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, आधार, या तो बच्चे का हो या तो फादर का हो या तो मदर का हो, इसको आप जो है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट और चाइल्ड, या तो माता या तो पिता दोनों में से किसी एक का पासपोर्ट हो या तो फिर बच्चे के नाम से ही पासपोर्ट हो, तो आप जो है उसको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रेड कलर में नोट लिखा हुआ है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो एक वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, यानी कि रेंट एग्रीमेंट को आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं दे सकते हैं, ये मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, ये प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया। अब आगे हम देखेंगे प्रूफ ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि आपके बच्चे की एज क्या है इसका प्रूफ आपको देना होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ये आप चाहे EWS हों चाहे आप DG ग्रुप से हों, दोनों लोग को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड देना ही होता है। तो ऐसे में जो आप पहला है वो बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1969, आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ। उसके बाद या तो अगर ये नहीं है तो आप हॉस्पिटल ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ ANM रजिस्टर का रिकॉर्ड दे सकते हैं। तीसरा, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड दे सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन। अगर आपके पास इनमें में से ऊपर के तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने बच्चे की जो एज है उसको एफिडेविट पर लिखकर, जो बच्चे के माता पिता हैं वो एफिडेविट पर लिख के बच्चे की एज का डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यही है। दोस्तों, जो डेट ऑफ बर्थ आप वहाँ पर डिक्लेयर करके दे देंगे वही डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाएगा बच्चे का। तो दोस्तों, इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होता है। वो दोनों डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी थे, चाहे आप EWS से बिलोंग करें चाहे आप DG कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको वो दोनों डॉक्यूमेंट तो देने ही हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि EWS के लिए अलग से क्या और देना होता है। तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा बनाया हुआ
होना चाहिए और उसकी जो रैंक है वो तहसीलदार के रैंक से नीचे की नहीं होनी चाहिए। या तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास BPL आई फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप BPL आई फूड सिक्योरिटी कार्ड जो कि फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से इशू किया गया हो, इसको भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों एड्रेस प्रूफ के तौर पे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया और एज प्रूफ के तौर पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या दे सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आप DG यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर इससे बिलोंग करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है जो कि इशू किया होना चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया होना चाहिए जिसकी जो रैंक है वो तहसीलदार के रैंक से नीचे की ना हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है जिसमें चाइल्ड विथ स्पेशल नीड या फिर डिसेबल्ड है तो ऐसे केस में आपको सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से आपको सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद ऑर्फेन एंड ट्रांसजेंडर। ऑर्फेन यानी कि जिस बच्चे के माता पिता स्वर्गवास यानी कि जिस बच्चे के माता पिता की डेथ हो गई हो। तो दोस्तों अनाथ बच्चे और ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर जो कि ना तो फीमेल है ना तो मेल है। तो ऐसे में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर देने होते हैं। उसके बाद चाइल्ड लिविंग विथ और अफेक्टेड बाय HIV। ऐसे केस में आपको रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ की डायग्नोसिस रिपोर्ट देनी हो सकती है। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ के तौर पर वही डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताया। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ लोगों पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम इंडिया में जितने भी तरह के स्कूल एडमिशन होते हैं हमारी ये कोशिश रहती है कि सारे के बारे में आपको जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।